एक लड़के ने दादा के अंतिम संस्कार से पहले चुपचाप मोबाइल फोन दादा की बाहों में रख दिया। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसे अपने गुजर चुके दादा की बहुत याद आती थी और वह इसी तरीके से उनसे बात करते रहना चाहता था। जैसे जैसे मिट्टी गिरती गई, इसका मतलब था कि दादा सचमुच उसे छोड़कर चले गए। रात को लड़का करवटें बदलता रहा, उसे नींद नहीं आई। उसने दादा को एक संदेश भेज दिया। सुबह जब वह उठा तो देखा कि संदेश के पास लाल निशान लगा हुआ था। उसने तुरंत खोलकर देखा, यह दादा का जवाब था। उसमें वही गुप्त संकेत और कोड थे जो सिर्फ दादा और उसे पता थे। लड़का घबरा गया और तुरंत पिता के पास भागा कि दादा शायद मरे नहीं है और कब्र खोली जाए। लेकिन पिता ठंडे स्वर में बोले कि दादा की सांस बहुत पहले रुक चुकी थी। अगर बहुत याद आती है तो पुराने घर जाकर देख लो और बेकार की बातें सोचना छोड़ दो। सबसे कोई यकीन न करते देख लड़का अकेले दादा की कब्र पर पहुंचा, मोबाइल निकाला और सीधे दादा का नंबर मिलाया। वह जमीन पर कान लगाकर ध्यान से सुनता रहा। घंटी बहुत देर तक बजती रही मगर किसी ने फोन नहीं उठाया। अब लड़का और डर गया, तो फिर संदेश किसने भेजा? जल्द ही वह दादी के पास पहुंचा और सब कुछ बता दिया। लेकिन दादी ने कहा कि यह ज्यादा याद करने से पैदा हुआ भ्रम है, सब तुम्हारा वहम है। उसी रात स्कूल के गुंडे से उसका झगड़ा हो गया। दुबले शरीर के कारण वह जल्दी ही जमीन पर गिरा दिया गया और एक अजीब सी मुद्रा में दबा दिया गया। घर लौटकर लड़का हवा में देख कर दादा से रोते हुए बातें करता रहा। अगले दिन भयावह घटना हुई। टीवी समाचारों में दिखाया गया कि वह स्कूल का गुंडा अचानक बीमारी से रहस्यमय तरीके से मर गया और उसकी मौत के समय की देह की मुद्रा ठीक वैसी ही थी जैसी पिछले रात लड़का गिरते समय बना हुआ था।